हर एक व्यक्ति चाहता है मैं बहुत सा पैसा कमाऊं, इसलिए बहुत से अलग अलग काम करता है और अलग अलग जगह पे अपना इन्वेस्टमेंट करता है। सभी लोगों का पैसा कमाने पर फोकस है, पर जो पैसा कमाया है वो कहाँ इन्वेस्ट करना है किसी को भी नहीं मालूम है। जिस तरीके से हमारे यार दोस्त होते हैं, जिस तरीके हमारे रिश्तेदार होते हैं, जिन चीज़ों में उन्होंने इन्वेस्ट किया है और जिस तरीके से उन्होंने ग्रोथ की है, उसी तरीके से हम भी पैसा लगाकर ग्रोथ करना चाहते हैं। कुछ लोग बैंक में एफडी कराते हैं, कुछ लोग गोल्ड खरीदते हैं, कुछ लोग ज़मीन में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग ऐसी प्रॉपर्टी, रेंट वाली प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसमें उनको ग्रोथ मिलती है। बहुत से कम लोग हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे उसी शेयर मार्केट बारे में। हम वास्तु में ऐसे कौन से जोन हैं जो देखकर हम बता सकते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। बहुत से लोग हैं इसका नाम सुनते ही बहुत दूर भागते हैं कि हमें इस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है। कुछ लोगों को ऐसा है कि वहाँ इन्वेस्ट करने से उनको बहुत लॉस हुआ है। बड़े बड़े लोगों से आप ये सुनोगे कि हमने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया और जो शेयर हमने 20 साल पहले कुछ ही पैसों में खरीदा, आज वो करोड़ों रुपये में हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे उसी शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट दो तरीके की होती है, एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दूसरी होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो होती है जो हम शेयर मार्केट के लिए एक अकाउंट खोलते हैं जिसे डीमैट अकाउंट कहते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद जो भी शेयर परचेज करते हैं वो हमारे डीमैट अकाउंट में चले जाते हैं और 2 साल 5 साल बाद जब भी वो शेयर ग्रो करे जा उसकी उस समय जो भी वैल्यू हो हम उसको सेल करके हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। दूसरी होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, उसी दिन हमें शेयर खरीदना होता है और उसी दिन शेयर बेचना होता है। इसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहती है। आज हम बात करेंगे इसी चीज़ के बारे में कि हम जो भी शेयर खरीदते हैं उसमें हमको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। वास्तु में हम मैप देखकर ही बता सकते हैं कि इस आदमी को जो भी शेयर खरीदे हैं इसमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। आज हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। लॉन्ग टर्म के लिए हम सबसे पहले देखेंगे नॉर्थ जोन को। नॉर्थ जोन जो है बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ जोन जो है वो ट्रेडिंग का एरिया है, बड़े पैसे का एरिया है, इन्वेस्टमेंट का एरिया है। अगर ये जोन सही होगा तभी हमारी इन्वेस्टमेंट जो ग्रो करेगी। इस एरिए में कभी भी टॉयलेट, स्टोर, स्टेयर और एंटी कलर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ ये सब चीज़ें हैं तो आप भूलकर भी इस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर यहाँ जो पैसा लगाया है और वापस आने वाला नहीं है। दूसरे आता है साउथ वेस्ट जोन। साउथ वेस्ट जोन जो है अर्थ एलिमेंट का एरिया है, यानी कि स्टेबिलिटी का एरिया है। यहाँ पर कोई भी चीज़ गलत बनी हो तो आपका पैसा ग्रो नहीं करेगा। यानी कि ये धरती है, धरती में जिस तरीके का बीज बोओगे उसी तरीके से ग्रो करेगा। ये एरिया बिल्कुल सही होना चाहिए, नहीं तो आप जो भी पैसे लगाओगे वो धीरे धीरे ही डाउन ही जाएंगे। तीसरा है वेस्ट जोन। यह दिखाता है बिना मेहनत के पैसा। ये हमारे पूरे घर के लाभ का एरिया है। अगर यहाँ कोई भी चीज़ गलत बनी है तो जो भी हमारा प्रॉफिट है वो धीरे धीरे लॉस में चेंज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कोई टॉयलेट, एंटी कलर वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों जोन सही हैं तो आप शेयर मार्केट में आंख बंद करके पैसा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, आपको लाभ ही मिलेगा। अगर आपके घर में ये तीनों जोन डिस्टर्ब हैं तो आपको चाहे जितनी मर्जी नॉलेज हो, चाहे जहाँ से आपने सीखा हो, धीरे धीरे जो आपने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट किया है वो लॉस में ही जाएगा। आप ऐसे शेयर खरीद लोगे जो लॉस में जाने को तैयार होगा और आप उसी गाड़ी में ही बैठ जाओगे। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए किन किन एरियो का ध्यान देने की जरूरत है? सबसे पहले आता है नॉर्थ जोन। नॉर्थ जोन बिल्कुल सही होना चाहिए। वहाँ टॉयलेट, स्टोर, स्टेयर या एंटी कलर जैसे नहीं होना चाहिए, ना कटा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर ये जोन कहीं डिस्टर्ब है तो इंट्राडे ट्रेडिंग में भी आपको लॉस होगा। दूसरे नंबर पे आता है वेस्ट जोन। वेस्ट जोन यानी कि प्रॉफिट। जो भी आप जिस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस शेयर में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ जो भी प्रॉफिट आएगा वो वेस्ट ही देगा। तीसरा आता है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट सही होगा तभी डेली की इनकम बनेगी और जो भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा आपके घर में लौट कर आएगा। अगर ये तीनों जोन आपके सही हैं तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर ये तीनों जोन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तो आपको शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए। अपना टाइम और पैसा मत खराब कीजिए। अगर आपके घर में तीनों जोन इन बैलेंस हैं, फिर भी आप शेयर मार्केट में काम करना चाहते हो तो इन तीनों जोन को बैलेंस कीजिए। फिर आप नॉर्थ डायरेक्शन में एक शेयर मार्केट का चित्र लगाइए और संपूर्ण वास्तु की एक डिस्क लगाइए, और वेस्ट डायरेक्शन में आप एक ब्रास का उल्लू रखिए ताकि समय पर आपकी आंखें खुल जाए और बिना लॉस के आप उस शेयर मार्केट से बाहर आ जाएं। तीसरे नंबर पे आता है साउथ डायरेक्शन में 12 घोड़े का एक स्टैचू रखिए ताकि आपके बिजनेस में ग्रोथ हो सके। आशा है कि आप इन बातों का ध्यान रखोगे और शेयर मार्केट में अच्छे रिटर्न लोगे। गुड लक।